राजकुमार महेंद्र गुप्त को उसके पिता राजा विष्णुगुप्त ने गुप्त मिशन पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। डाकू राज्य में आतंक मचा रहे हैं, गांवों को लूट रहे हैं और किसी को भी जीवित नहीं छोड़ रहे हैं। राजा महेंद्र गुप्त को उनके अड्डे में घुसने और उनके आतंक के राज को खत्म करने का काम सौंपता है। महेंद्र गुप्त अपने बुद्धिमान गुरु द्वारा दी गई 4 शिक्षाओं धैर्य, विवेक, विश्वास और साहस में विश्वास के कारण मिशन को स्वीकार करता है। महेंद्र गुप्ता डाकुओं का विश्वास जीतने के लिए खुद को एक घुमक्कड़ व्यापारी के रूप में पेश करता है और अपने साथ गहने और खजाने लेकर चलता है। वह अकेले ही निकल पड़ता है। उसका घोड़ा घने जंगलों से होकर गुजरता है। रास्ते में उसे विनाश के निशान मिलते हैं, जले हुए घर, छोड़ी हुई गाड़ियां और डरे हुए ग्रामीण। खतरे के बावजूद वह अपने मिशन को गुप्त रखते हुए आगे बढ़ता है। शाम ढलने के करीब महेंद्र गुप्त जानबूझकर डाकुओं के इलाके में घुस जाता है। जैसा कि उम्मीद थी, गुंडे उस पर घात लगाकर हमला करते हैं, उसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और उसे बांध देते हैं। वे उसे जंगल के अंदर अपने छिपे हुए ठिकाने पर ले जाते हैं। एक मासूम व्यापारी होने का नाटक करते हुए महेंद्र गुप्त अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उन्हें यह समझाता है कि वे उसे जिंदा छोड़ दें और उससे अपने खजाने को बतौर श्रद्धांजलि अर्पित करता है। महेंद्र गुप्ता ने उस अड्डे में 2 युवतियों को देखा जो ठग नेता की बेटियां हैं। बड़ी बेटी ठंडी और गणना करने वाली है, जबकि छोटी बेटी सुंदरी दयालु और कोमल है। सुंदरी चुपके से महेंद्र गुप्ता के घावों की देखभाल करती है, यह महसूस करते हुए कि वह कोई साधारण व्यापारी नहीं है। वह उसे अपने पिता की क्रूरता के बारे में चेतावनी देती है, लेकिन सही समय आने पर उसे भागने में मदद करने का वादा करती है। कुछ समय के साथ महेंद्र गुप्ता डाकुओं की गतिविधियों पर नजर रखता है। वह धैर्य का इस्तेमाल करते हुए डाकुओं के साथ घुल मिल जाता है और उनकी कमजोरियों को पहचान लेता है। उसकी समझदारी उसे शाही गश्ती दल द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए चतुराईपूर्ण रणनीति सुझाकर उनका विश्वास जीतने में मदद करती है। सुंदरी उसके करीब आती है। उसकी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए उसकी प्रशंसा बढ़ती जाती है। महेंद्र गुप्त को पता चलता है कि डाकू शाही खजाने पर बड़े पैमाने पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। वह अपनी असली पहचान बताए बिना उनके प्रयासों को विफल करने की योजना बनाता है। सुंदरी मदद करने की पेशकश करती है और महल में संदेश पहुंचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालती है। सुंदरी की बड़ी बहन को महेंद्र गुप्ता के साथ उसके गुप्त गठबंधन का पता चल जाता है और वह उन्हें उनके पिता के सामने धोखा देती है। ठगों का नेता महेंद्र गुप्ता और सुंदरी दोनों को मार डालने का आदेश देता है। महेंद्र गुप्ता शांत रहता है और संकट का सामना करने के लिए विश्वास और साहस पर भरोसा करता है। सुंदरी की वफादारी युवा डाकुओं में से एक को प्रेरित करती है, जो चुपके से उन्हें खोल देता है और जंगल से भागने के लिए उन्हें नक्शा देता है। महेंद्र गुप्ता अपने युद्ध कौशल का उपयोग करके गार्डों से लड़ता है और भागते समय सुंदरी की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। महेंद्र गुप्त सुंदरी को शाही महल में ले जाता है, जहां वह सेना को डाकुओं की छापेमारी की योजना के बारे में सचेत करता है। शाही सेना के अड्डे पर धावा बोलने पर भयंकर युद्ध होता है। ठगों का नेता पकड़ा जाता है और उसकी बड़ी बेटी का पतन हो जाता है। सुंदरी अपने पिता की जान की भीख मांगती है और महेंद्र गुप्त सुनिश्चित करता है कि उसे मृत्युदंड के बजाय सुधरने का मौका दिया जाए। सुंदरी के प्यार और महेंद्र गुप्ता की दया से बेहद प्रभावित होकर ठगों का नेता अपने आपराधिक तौर तरीकों को छोड़ने की कसम खाता है। सुंदरी का शाही महल में स्वागत किया जाता है और उसकी निस्वार्थता का सम्मान किया जाता है। महेंद्र गुप्ता और सुंदरी के बीच गहरा रिश्ता बन जाता है। उनका प्यार आपसी सम्मान और साझा अनुभवों पर आधारित होता है। कुछ महीनों की शांति के बाद सुंदरी महेंद्र गुप्ता को एक महत्वपूर्ण रहस्य बताती है। उसने अपने पिता को सालों पहले शाही खजाने से चुराए गए एक छिपे हुए खजाने के बारे में बात करते हुए सुना था। अगर यह खजाना बरामद हो जाता है तो राज्य के तबाह हुए गांवों को फिर से बनाने में मदद मिल सकती है। सुंदरी महेंद्र गुप्ता के साथ खोज में शामिल होने पर जोर देती है, क्योंकि खजाने के स्थान का नक्शा उन प्रतीकों से एन्क्रिप्ट किया गया है जिन्हें केवल वह ही समझती है। महेंद्र गुप्ता और सुंदरी खजाने का पता लगाने के लिए
एक खतरनाक यात्रा पर निकलते हैं। नक्शा उन्हें घने जंगलों, खतरनाक नदियों और जाल से भरे प्राचीन खंडहरों से होकर ले जाता है। रास्ते में उन्हें जंगली जानवरों, शत्रुतापूर्ण जनजातियों और ठग नेता के पुराने गिरोह के अवशेषों का सामना करना पड़ता है, जो बदला लेना चाहते हैं। महेंद्र गुप्ता इन चुनौतियों को पार करने के लिए अपने साहस और त्वरित सोच का उपयोग करता है, जबकि सुंदरी की बुद्धिमत्ता नक्शे के सुरागों को समझने में मदद करती है। नक्शा उन्हें पहाड़ के अंदर एक छिपी हुई गुफा में ले जाता है। अंदर उन्हें जटिल नक्काशी मिलती है जो खजाने और उसके अभिशाप की कहानी बताती है। केवल शुद्ध हृदय और इरादे वाले लोग ही इसका दावा कर सकते हैं, अन्य लोग अपने विनाश को प्राप्त करेंगे। सुंदरी हिचकिचाती है, उसे डर है कि उसके पिता के अपराधों से उसका संबंध उसे अयोग्य ठहरा सकता। महेंद्र गुप्ता उसे आश्वस्त करते हैं, उसके निस्वार्थ कार्यों और महान भावना को उजागर करते हैं। जैसे ही वे खजाने को वापस पाने की कोशिश करते हैं, गुफा ढहने लगती है। पहेलियों और चुनौतियों की एक श्रृंखला उनके धैर्य, विवेक और टीम वर्क का परीक्षण करती है। एक चुनौती में महेंद्र गुप्ता को एक पहेली को सुलझाने के लिए पूरी तरह से सुंदरी की सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करना पड़ता है। दूसरी चुनौती में सुंदरी जीवन के लिए खतरनाक स्थिति का सामना करने के लिए महेंद्र गुप्ता के साहस पर निर्भर करती है। साथ मिलकर वे हर बाधा को पार करते हैं। खजाने का संदूक आखिरकार खुलता है, जिसमें सोना, रत्न और एक रहस्यमयी स्क्रॉल है, जिसमें एक भूला हुआ शाही फरमान है। महेंद्र गुप्त के पूर्वजों द्वारा हस्ताक्षरित इस फरमान में ज्ञान है जो पीढ़ियों तक राज्य के शासन का मार्गदर्शन करेगा। महेंद्र गुप्त को एहसास होता है कि खजाना सिर्फ धन नहीं है, बल्कि न्यायपूर्ण और समृद्ध भविष्य बनाने का ज्ञान भी है। महेंद्र गुप्ता और सुंदरी नायक बनकर महल में लौटते हैं। खजाने का इस्तेमाल गांवों के पुनर्निर्माण और राज्य के सबसे गरीब नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। प्राचीन फरमान नए कानूनों को प्रेरित करता है, जो सभी के लिए निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित करते हैं। सुंदरी की निस्वार्थता और बहादुरी उसे लोगों की प्रशंसा दिलाती है और उसे राजकुमारी की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। महेंद्र गुप्ता और सुंदरी एक भव्य समारोह में विवाह करते हैं। साथ मिलकर वे अपना जीवन राज्य की सेवा में समर्पित कर देते हैं। सुंदरी अपनी बुद्धि और विनम्रता से महेंद्र गुप्ता का मार्गदर्शन करती रहती है, जबकि महेंद्र गुप्ता शक्ति और करुणा के साथ नेतृत्व करता है। ठग नेता अब सुधर चुका है, एक सलाहकार के रूप में कार्य करता है और भविष्य के खतरों से राज्य की रक्षा के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करता है। कहानी की सीख यही है, धैर्य, विवेक, विश्वास और साहस के जरिए सबसे बड़ी चुनौतियों पर भी विजय पाई जा सकती है। प्रेम जब निस्वार्थता के साथ मिल जाता है तो जीवन को बदलने और टूटे हुए रास्तों को जोड़ने की शक्ति रखता है, जिससे ज्ञान और आशा की विरासत बनती है।